दरअसल ग्रीन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के ब्रिटिश आदर्शवादी दार्शनिक विचारक थे, जिन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा को दार्शनिक आधार प्रदान किया। ग्रीन का मानना था कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल बाहरी बंधनों से मुक्ति नहीं, बल्कि वास्तविक स्वतंत्रता वह है जो व्यक्ति को नैतिक रूप से अच्छे कार्य करने में सक्षम बनाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो स्वतंत्रता का तात्पर्य आत्म साक्षात्कार और नैतिक विकास से है। सच्ची स्वतंत्रता वही है जो व्यक्ति को अपने विवेक एवं तर्क के द्वारा पहचाने गए अच्छे कार्य करने की शक्ति देती है। इस प्रकार ग्रीन स्वतंत्रता को नैतिक स्वतंत्रता कहते थे। ऐसी स्वतंत्रता जिसमें व्यक्ति न सिर्फ बाधाओं से मुक्त हो, बल्कि सही निर्णय लेकर के समाज के कल्याण में योगदान दे सके। ग्रीन ने देखा कि केवल नकारात्मक स्वतंत्रता यानी कि राज्य द्वारा हस्तक्षेप न करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यदि व्यक्ति अशिक्षा, गरीबी या अज्ञान के कारण अपनी क्षमताओं का उपयोग ही न कर पाए, तो उसे व्यवहारिक रूप में स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा, मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है और यह स्वतंत्रता अधिकारों की मांग करती है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। यानी व्यक्ति में स्वतंत्र होने की आकांक्षा स्वाभाविक है, पर इसे वास्तविक रूप देने के लिए समाज में कुछ अधिकार जैसे शिक्षा, संपत्ति, अभिव्यक्ति के अवसर की भी आवश्यकता है और उन अधिकारों की रक्षा के लिए एक राज्य का होना अनिवार्य है। ग्रीन के अनुसार राज्य स्वतंत्रता का शत्रु नहीं है, बल्कि व्यक्ति की नैतिक एवं सामाजिक उन्नति के लिए एक आवश्यक माध्यम है। राज्य का उद्देश्य ऐसा माहौल बनाना होना चाहिए जिसमें हर एक व्यक्ति अपने विवेक और तर्क के अनुसार भलाई के कार्य करने का अवसर पा सके। उदाहरण के तौर पर देखें तो ग्रीन मानते थे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी सुविधाएं मुहैया करा करके राज्य व्यक्तियों की क्षमता को बढ़ाता है और यही सकारात्मक स्वतंत्रता है। वे साफ कहते हैं कि स्वतंत्रता केवल बाधाओं की अनुपस्थिति भर नहीं है, बल्कि उन परिस्थितियों की उपस्थिति है जो व्यक्तियों को आत्म साक्षात्कार और व्यक्तिगत विकास में सक्षम बनाती है। इस सोच के तहत ग्रीक ने कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट की अवधारणा के सिद्धांत का समर्थन किया था, जहां सरकार कमजोरों की मदद करके उस सबको ऊंचा उठाती है, ताकि सभी ताकि सभी अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग कर सकें। बर्लिन के बाद में ग्रीन की इस कहते हैं कि बर्लिन के बाद ग्रीन की इन सकारात्मक स्वतंत्रता की व्याख्या पर आलोचना भी की थी, लेकिन यह स्पष्ट है कि ग्रीन ने नकारात्मक बनाम सकारात्मक स्वतंत्रता की बहस को एक नई दिशा दी थी और यह बताया गया कि दोनों परस्पर विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के ये पूरक भी हो सकते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता हमें बुरे राज्य से बचाती है, तो सकारात्मक स्वतंत्रता एक अच्छा राज्य बनाकर व्यक्तियों को